नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। जयपुर से खबर है, उपवन संरक्षण कार्यालय पर एआरडी का औचक निरीक्षण के दौरान अधिकारी अनुपस्थित मिले हैं। 3 में से 2 राजपत्रित अधिकारी कार्यालय से नदारद नजर आए। 33 में से 11 अराजपत्रित कर्मचारी मिले अनुपस्थित। रामनिवास बाग स्थित उपवन संरक्षक कार्यालय में निरीक्षण, अनुपस्थित कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। निरीक्षण रिपोर्ट उच्च स्तर पर भी भेजी जाएगी। दीपक गोयल जुड़ गए। दीपक, औचक निरीक्षण में कई अधिकारी नदारद नजर आए हैं। बिल्कुल, देखिए, कल एआरडी की टीम ने एजुकेशन यानी कि शिक्षा संकुल कह सकते हैं कि बिल्डिंग के अंदर अलग अलग जो शाखा हैं उसमें छापा मारा था, निरीक्षण किया था और वहाँ भी बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी हैं वो समय पर अनुपस्थित मिले समय पर। और दूसरी आज जो औचक निरीक्षण किया है वो कार्यालय उपवन संरक्षक जो वन्य जीव है रामनिवास बाग में, वहाँ पर आज टीम सुबह 10 बजे पहुंची थी और इसमें जो संख्या बताई जा रही है 5 रजिस्टर जो जब्त किए उपस्थिति रजिस्टर, उसमें 3 में से 2 जो राजपत्रित गजेटेड ऑफिसर है वो अनुपस्थित मिले और साथ में 33 में से 11 अराजपत्रित जो कर्मचारी हैं वो अनुपस्थित मिले। जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं दिनेश कुमार एआरडी के, उनके डायरेक्शन के बाद में ये राज्य स्तरीय दल है जो अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर औचक निरीक्षण पे पहुंचता है और जो अनुपस्थित रहते हैं उनकी रिपोर्ट बनाकर उच्च स्तर पर देता है। हालांकि देखिए, ये जो निरीक्षण है, औचक निरीक्षण है, एआरडी टीम की जो रिपोर्ट होती है उसके बावजूद भी सरकारी दफ्तरों के हाल इसी तरीके के हैं कि वो देरी से तो दफ्तर में आते हैं और जल्दी, यानी कि आप देखिए कि उनका जो 6 बजे का ऑफिस टाइम का समय जब समाप्त होता है उससे पहले दफ्तर है वो खाली होने लग जाते हैं। तो यानी कि जो ये टीम जो कार्रवाई करती है इसका खासा असर देखने को नहीं मिलता है। सख्त यदि एक्शन जो अनुपस्थित कार्मिक ऊपर हो तो शायद हो सकता है कि जो एक इनकी दिनचर्या का जो हिस्सा हो गया अधिकारी कार्मिकों का कि लेट आना और जल्दी जाना, वो शायद उस पर लगाम जरूर लगाई जा सकती है। क्योंकि अब ये इतने कह सकते हैं नोटिस का जो खेल चलता है कि नोटिस देकर विभाग तो इतिश्री कर लेता है लेकिन इनके ऊपर सख्त एक्शन नहीं लिया जाता और यही कारण है कि एआरडी टीम छापा मारती रहती है, अधिकारी कर्मचारी। दीपक, लेकिन इस बार ये भी कहा जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट बन रही है इसे ऊपर तक भेजा जाएगा। बिल्कुल, देखिए, जो एआरडी डिपार्टमेंट है ये अपनी रिपोर्ट इनके जो एचओडी होते हैं उनको पूरी रिपोर्ट भेजता है, लेकिन मैं आज जिस तरह जिक्र कर रहा हूँ कि इनको नोटिस देकर एक पाबंद यहाँ पर कर दिया जाता है। इनके ऊपर एक्शन यदि ले लिया जाए तो शायद हो सकता है कि इस लेट लतीफी पर लगाम लगाई जा सकती है। हालांकि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर बायोमेट्रिक या फेस से उपस्थिति होती है, लेकिन उसका भी लोगों ने तोड़ है वो निकाल लिया है कि आप यदि इतने दिन तक लेट आएंगे तो आपकी इतनी पेनल्टी या इतना तनख्वाह है वो कटेगी। लेकिन जिन डिपार्टमेंट्स के अंदर ये उपस्थिति है फेस या बायोमेट्रिक वाली, वहाँ तो हो सकता है कि आपको समय पर तनख्वाह कटने का जब डर रहता है तो हो सकता है कि वो समय पर आपको मिल जाए। लेकिन जहाँ पर ये सिस्टम नहीं है बायोमेट्रिक का, क्योंकि सबसे ज्यादा विरोध बायोमेट्रिक या फेस अटेंडेंस का जो होता है वो इसलिए होता है कि अधिकारी कर्मचारी नहीं चाहते कि उनके यहाँ इस तरह की पाबंदियां लगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जिस तरह से आ रहे हैं प्रतिदिन वो उसी तरीके से आए। बिल्कुल, वो फ्री हैंड जो चाहते हैं, इसी वजह से इसी तरह के निरीक्षण भी हो रहे हैं और कई बार इसी वजह से बायोमेट्रिक का विरोध हुआ। बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए।